अब जो मेरा सवाल होगा सबसे पहले, तो इग्लू आइसक्रीम के अलावा आपके कौन से प्रोडक्ट हैं दूसरे? देखिए, हमारा आइसक्रीम पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो जाना पहचाना नाम इग्लू है। दूसरा हमारा एक ब्रांड है होममेड के नाम से, इग्लू होममेड, जहाँ पे हम फ्रोजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फ्रोजन पराठे, पूरी, चपाती, फ्रोजन समोसे और इस तरह के बेशुमार हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रोज़न से रिलेटेड है। फ्रोज़न पूरीज हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई, तो हम वो बना रहे होते हैं और वो भी मार्केट में हम फराम करते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, B2B जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्योंकि आजकल असल में महंगाई इतनी बढ़ गई है, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी ये होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि वो एक कारीगर रखेंगे, वो खुद पराठा बनाएगा, इससे बेहतर है वो फ्रोज़न ले ले, पर यूनिट का पीस उनको पता होता है कितने का है और वो आगे पे सेल अपने कस्टमर को कर रहा होता है। और इसके अलावा हमारा चॉकलेट का एक डिवीजन है जिसमें हम चॉकलेट प्रोड्यूस करते हैं, द चॉकलेट फैक्ट्री के नाम से, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की चॉकलेट कोटिंग्स बनाते हैं, चॉकलेट स्प्रेड्स बनाते हैं, चॉकलेट स्लैब्स बनाते हैं, चॉकलेट चिप्स बनाते हैं। आपने चिप्स देखा होगा कि केक्स वगैरह पे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा चॉकलेट का डिवीजन अलग है। चॉकलेट कोटिंग, क्योंकि हम खुद एज ए आइसक्रीम मैन्युफैक्चर हमारी बहुत कंजम्पशन है चॉकलेट की, तो हम अलग अलग वो एक्सपर्टीज़ हमारी यूज़ करके हम मार्केट में भी देते हैं और हम अपने प्रोडक्ट में भी यूज़ कर रहे होते हैं वो चॉकलेट। और अभी हाल ही में हमने चीज़ बनाने स्टार्ट किए, तो हम चीज़ भी बनाते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए, जो मोज़रेला चीज़ होती है। तो ये हमारे फूड में हमने डाइवर्सिफाई कर लिया कि अब सिर्फ आइसक्रीम नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। अच्छा, फ्रोज़न की जैसे आपने बात की, तो उस पर मेरे जहन में एक सवाल है, जैसे हम फ्रोज़न चीज़ें लेते हैं बाहर मार्केट से जाके, तो उन पे एक्सपायरी जो डेट है वो लिखा होता है, लेकिन जिसे मेडिसिन के लिए कहते हैं कि कोई भी सिरप आप खोलो तो आपको मतलब जैसे उस पे लिखा है कि 2025 तक उसकी एक्सपायरी है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि एक दफ़ा पीने के बाद अगर ढक्कन खुल जाता है उसका, तो एक दफ़ा 3 दफ़ा पीने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है, उसको ना यूज़ करें तो अच्छा है। तो फ्रोज़न के लिए अगर आपने ये बात की, तो मैं ये पूछूंगी, अगर हमने 20-30 पराठे ले लिए तो जाहिर सी बात है एकदम से तो हम नहीं खाएंगे, तो हमने पैकेट तो सील वाला जो था वो तो खोल दिया, तो उससे कोई उसकी एक्सपायरी पे फ़र्क पड़ता है या नहीं, या हम जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक्सपायरी पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप उसको 1 महीने के अंदर खा लें। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोगों के घरों में, क्योंकि हम लोग क्या है, पाकिस्तान में फ्रीजर एक होता है, हाँ, उसके अंदर गोश्त भी पड़ा होता है, मुर्गी भी पड़ी होती है, स्मेलिंग वाली आइटम भी पड़ी, तो जो पराठे जैसा रोटी वाला आइटम होता है ना, उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। तो एक बार पैकेट खुल गया, तो अगर आपने गोश्त रखा हुआ है कच्चा या मच्छी रखी हुई है, कोई चीज़ है, उसकी स्मेल इसमें चली गई, तो वो स्मेल आ जाती है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, अदरवाइज खराब नहीं होता। अगर आप सही तरीके से रखें तो प्रोडक्ट फिट है। हम 12 महीने की शेल्फ लाइफ है, 12-18 महीने की आप आराम से खा सकते हैं। और क्योंकि आटा होता है, हाँ, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर फॉर सपोज जैसे हमारी स्टफ रेंज, जिसके अंदर चीज़ पराठा हो गया या हमारे पास, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन हम वो पैकेजिंग में लिखा होता है। हाँ। अब ऑब्वियसली आपके फ्रीजर में क्या पड़ा है ये हमें नहीं पता होता, तो हम कहते हैं कि यार खुलने के बाद आप 1-1.5 महीने के अंदर कंज्यूम कर लें, अच्छा है, वरना तो प्रोडक्ट खराब नहीं है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हमेशा होती है। इसी तरह देखिए दूध में भी ये होता है, दूध की कंपनियां अक्सर कहती हैं कि खोलने के बाद 3 दिन में यूज़ कर लें, वरना तो 1.5 महीने की शेल्फ लाइफ है, वो जो डब्बे वाला दूध आता है। बिल्कुल। तो वो इसीलिए कहती है क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि यार फ्रिज के अंदर क्या टेम्परेचर है, किस तरीके से उसको शॉक लगेगा, तो एक बार खुल गया तो उसकी जो वो है, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो एक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स आपने न्यू बताए कि हम ये भी लॉन्च कर रहे हैं या हमने ये कर लिया है, आगे भी कुछ ऐड करने का इरादा है और कुछ जो चीज़ें जो आपने ना की हो? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह इरादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी तरह लोगों की प्यार और मोहब्बत रहेगी तो हमारे प्रोडक्ट से तो हम इंशाल्लाह डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाएंगे और नया पोर्टफोलियो बनाएंगे। ये भी हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमने टाइम के साथ साथ लोगों की चाह देखी, हमने देखा मार्केट में गैप है और एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश थी कंज्यूमर को, तो हमने इस तरह आहिस्ते आहिस्ते कैटेगरी एडवांस। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके जो भी अभी तक आपने जो भी सारे प्रोडक्ट्स बताए, वो आपके आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं या मतलब जी पाकिस्तान तक? ये हमने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मुल्क के अंदर डॉलर आए, तो हमने कहा कि यार हम भी थोड़ी सी कोशिश करके हम एक्सपोर्ट की तरफ रुझान बढ़ाएं हमारा, तो हम भी एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह हम एग्जीबिशंस हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, तो अलग अलग एग्जीबिशंस में हम अपने स्टॉल को प्लेस कर रहे हैं और वहाँ पे दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रोज़न प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट। जैसे पराठा तो खैर नान तंदूर की हमारे गली के कोने में भी मिल जाती है, पाकिस्तान में यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन बाहर मुल्कों में नान वाला नहीं होता,
तो वो जो फ्रोजन नान उधर चले जाता है तो वो एक उनके लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि वहाँ पे घर में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग मेंबर्स होते हैं तो उनको एक रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए, तो वो इस तरह के फ्रोजन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो हम वो मार्केट्स को अभी टैप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी उस मार्केट की तरफ जाए। चलिए इंशाल्लाह ये भी आपका जो है वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, ये भी मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हमने काफ़ी स्टॉल्स पे देखे हैं, जो एग्जीबिशन होते हैं वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, तो वो जो आइसक्रीम की अभी हम बात कर रहे हैं तो आइसक्रीम की बात करूँगी, एक होता है कि कहते हैं एक के साथ दूसरे फ्री। तो ये कौन सी ऑफर होती है? ये बेसिकली मार्केटिंग की टेक्निक होती है, एक के साथ दूसरा फ्री। फ्री तो कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। आप कस्टमर को अपनी तरफ ला रहे हैं। अगर मैं आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, फॉर सपोज मैं अगर आज चाय लॉन्च करता हूँ, तो मेरी चाय कोई नहीं पिएगा, मार्केट में इतने बड़े बड़े चाय के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो मैं कस्टमर को कहूंगा कि यार मेरे चाय का पैकेट लो, मैं साथ में चाय का कप फ्री देता हूँ, या मैं एक बड़ा चाय का पैकेट लो, छोटा चाय का पैकेट फ्री मिले, या कोई ऐसी चीज मिले जिससे कस्टमर बोले कि यार चलो मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, एक बार मैं लेके जाऊँ। तो कस्टमर को पहले चीज ट्राई करानी होती है। ये हमारे लिए नहीं, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स भी हैं, अगर ये कारोबार कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक आम आदमी उसको ये बोलेगा भाई मैं तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लूं, मैं आपको क्यों लूंगा प्रोडक्ट। सही। तो आप कोई एडवांटेज दोगे कस्टमर को, तो कस्टमर आज आपके पास आएगा, और अगर आपका प्रोडक्ट में इतना दम है तो वो दूसरी बार जरूर आएगा। मतलब ये एक छोटी सी ट्रिक भी कह लें हम। ये मार्केटिंग टेक्निक है, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी बेतहाशा होती है कि आप ये चाय का पैकेट लें, साथ में बिस्किट का पैकेट फ्री मिलेगा। अब वो हमारे हम एज एन अवाम हम कहते हैं यार ये बिस्किट का पैकेट इतने का है, चलो यार ये तो मैं सस्ता पड़ रहा है, ले जाते हैं। और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम आपको बिस्किट का पैकेट देने की जरूरत थोड़ी, वो तो स्कीम एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अच्छा, एक कभी कभी हम ऐसे देखते हैं ना कि एक नंबर लिखा होता है कि वो स्क्रैच करें आप, उस पे इनामात मुख्तलिफ कुरानंदाजी में आपका कुछ ना कुछ निकलेगा, तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है कभी? जी बिल्कुल, हम अलग अलग तरह तरह की स्कीम चलाते हैं। हमारे भी स्क्रैच एंड विन होता है, या पीओ बॉक्स नंबर पे भेजते हैं, उसमें फ्री टी शर्ट, फ्री कैप्स, इस तरह के गिफ्ट्स होते हैं, या लकी ड्रॉ होता है कुरानदाजी के थ्रू, अलग अलग मोटरसाइकिलें, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इस तरह के। ये देते भी हैं ऐसे? नहीं बिल्कुल देते हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ वो होते हैं, लेकिन हमारे गिफ्ट्स निकले हैं। बाकी हमारे गेम शोज के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ हम रियल टाइम मोटरसाइकिल्स और इस तरह के LED टीवीज वगैरह बांट रहे होते हैं।